हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे और समझेंगे डीएनए डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन को, जो कि इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है इसमें से हम लोग इसको मैकेनिज्म और इम्प्लीकेशन को भी इसका समझेंगे इसके साथ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहले डीएनए की जो इंट्रोडक्शन है, तो डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है। और अब जो है यहाँ पे इस ये जो होता है बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगे, स्पेशली इन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी। ठीक है, तो वेल एक्चुअल में होता है क्या है ये, मतलब डीएनए डीनेचुरेशन होता है क्या, व्हाट इज़ डीएनए डीनेचुरेशन। तो डीएनए डीनेचुरेशन की अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे, तो डीएनए डीनेचुरेशन रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए हेलिक्स। इसमें क्या होता है कि सेपरेशन होता है, दोनों स्ट्रैंड जो होता है डीएनए हेलिक्स का, उनका क्या होता है, सेपरेशन होता है। और ये क्यों होता है, कैसा होता है, एक विधि के द्वारा होता है, एक प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट को इंड्यूस करते हैं या पीएच चेंजेस होने पे ये प्रॉब्लम, तो ये चीज़ देखा गया है। और हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने पे ये जो होता है ये देखने को मिलता है, डीएनए डीनेचुरेशन होता है। ठीक है, तो डिसरप्टिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेस पेयर। तो डीनेचुरेशन इज एसेंशियल फॉर टेक्निक लाइक पीसीआर एंड डीएनए सीक्वेंसिंग। तो डीनेचुरेशन बहुत एसेंशियल टेक्निक होता है पीसीआर के लिए और डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए। तो यहाँ से आपका एक दो क्वेश्चन, अगर मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर पूछे जाते हैं व्हाट इज डीएनए डीनेचुरेशन, आप यहाँ से आराम से इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो ये आप लिख देना कि डीएनए डीनेचुरेशन रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हेलिक्स। दिस प्रोसेस इज ऑफन इंड्यूस्ड बाय हीट और पीएच चेंजेस डिसरप्टिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेस पेयर। ये एक पॉइंट लिखना। और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि अगर मतलब इनका मतलब ये जो टेक्निक होता है, मतलब कहाँ पे बेसिकली ये जो होता है डीनेचुरेशन एसेंशियल है कौन से टेक्निक के लिए, वो होता है पीसी और डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए। ठीक है ना। तो ये था आपका डीएनए डीनेचुरेशन। इसकी जो मेन मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म क्या कहता है, एक्चुअली द प्राइमरी मैकेनिज़्म ऑफ डीएनए डीनेचुरेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। मतलब इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो होते हैं, जो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे टूट जाते हैं, है ना, ब्रेकिंग होता है। और इसमें कौन से फैक्टर जो होता है उनको तोड़ने में मदद करते हैं, वो होते हैं टेम्परेचर, आयनिक स्ट्रेंथ, केमिकल एजेंट कैन इन्फ्लुएंस दिस प्रोसेस। तो इसमें जो होते हैं टेम्परेचर हुए, आयोनिक स्ट्रेंथ हुए और आपका केमिकल एजेंट जो होता है इसके लिए इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इस प्रोसेस के लिए। और अंडरस्टैंडिंग दिस मैकेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। अगर हमने इनका मैकेनिज्म को समझ जाते हैं तो इसका मतलब इसको हमने इनका जो इम्पॉर्टेंट ये जो होते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में भी इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग कि डीएनए रीनेचुरेशन क्या होता है। रीनेचुरेशन जो होता है इसमें क्या होंगे, डीएनए रीनेचुरेशन इज द प्रोसेस वेयर डीनेचर्ड स्ट्रैंड रीएनिल टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स। तो इसमें क्या होता है कि अभी जो हम लोगों ने देखा था जो डीनेचर्ड हुए थे जो डीएनए, तो उसका क्या होता है वो फिर से आपस में जुड़ जाएंगे और वो क्या होंगे, मतलब डबल डबल हेलिक्स को बनाते हैं। ठीक है, दिस occurs when condition are restored allowing हाइड्रोजन बॉन्ड टू रिफॉर्म। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है आपस में जुड़ने लग जाते हैं। रीनेचुरेशन इज क्रूशियल फॉर जीन क्लोनिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, जीन क्लोनिंग के लिए और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के लिए। तो अब देखते हैं इसमें इम्प्लीकेशन क्या है डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन का। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन इन फील्ड्स लाइक जेनेटिक्स, फॉरेंसिक एंड मेडिसिन। मतलब इनका जो इम्प्लीकेशन देखा गया है ना, किस फील्ड में देखा गया, जेनेटिक में देखा गया, फॉरेंसिक में देखा गया, मेडिसिन में देखा गया। ठीक है, दे इनेबल टेक्निक्स सच एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जीन थेरापी। इसका जो टेक्निक होता है वो कहाँ पे हम लोग देखते हैं, बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में और जीन थेरापी में, हाईलाइटिंग देयर इम्पोर्टेंस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक। तो ये जो होता है रिसर्च पर्पस और डायग्नोस्टिक में भी इसका क्या होता है, इम्पोर्टेंस है। इसके बाद आ जाता मतलब ये थी हम लोग का मतलब इम्प्लीकेशन में।
तो मैकेनिज्म, तो इसमें हम लोगों ने देखे कि किस तरह से जो होते हैं ये मतलब इम्पॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में भी। बेसिकली जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो होता है डीनेचुरेशन क्या होता है, रीनेचुरेशन क्या होता है। तो आप देख लीजिएगा डेफिनेशन को, ठीक है। और तो हम लोगों ने कंक्लूजन में क्या देखा यहाँ पे कि इन समरी अंडरस्टैंडिंग डीएनए डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन इज एसेंशियल फॉर एडवांसमेंट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दिस प्रोसेस नॉट ओनली इनहेंस आवर नॉलेज ऑफ डीएनए बिहेवियर बट ऑल्सो फैसिलिटेट न्यूमरस बायोटेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो ये थी इनका कंक्लूजन। तो अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीएनए डीनेचुरेशन क्या होता है, रीनेचुरेशन क्या होता है, तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। और इनकी इम्प्लीकेशन को थोड़ा सा बतला दीजिएगा, और ये कहाँ पे इनका मतलब टेक्निक कहाँ यूज़ हो रहा है वो आप बतला सकते हैं। तो ये थी आज के लिए टॉपिक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको याद करके जाइए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और 6 सेमेस्टर के जो नोट्स होंगे इसी से चैनल पे अवेलेबल होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।